Hello students, I hope you all are well. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. Algebraic expression. अगर algebraic expression के अंदर जो variables हैं और उन variables की power whole number में यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 and so on, तो आप उस algebraic expression को polynomial की category में डाल सकते हैं. अब ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1. सो लेट्स स्टार्ट. 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 वेरिएबल सिंगल ही है, सिर्फ वो है x. इस वेरिएबल x की पावर 2, यहाँ पे पावर नहीं लिखी है लेकिन ये 1 होती है. 1 और 2 दोनों ही होल नंबर की कैटेगरी में आते हैं. इसका मतलब ये गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है. y स्क्वायर प्लस रूट 2 वेरिएबल सिर्फ y है, पावर 2 है और मुझे पता है 2 भी एक होल नंबर है, तो आप कह सकते हैं कि गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है. 3 रूट टी प्लस टी रूट 2. टी जो है यहाँ पर वेरिएबल है. इस टी का मतलब है रूट स्क्वायर रूट है ये, तो टी का मतलब हुआ 1/2. इसकी पावर होगी 1/2 और ये जो सिंगल टी दिया हुआ है इसकी पावर है 1. अब 1 तो होल नंबर में आता है लेकिन 1/2 जो है होल नंबर में नहीं आता, ये एक फ्रैक्शन है. इसका मतलब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है. y प्लस 2/y वेरिएबल सिर्फ सिंगल है y. इस y की जो पावर है वो है 1 और ये जो नीचे y दिया हुआ है इसकी पावर कैसे निकलेगी. इस y को पहले हम ऊपर ले जाते हैं तो ये बनेगा 2y⁻⁻1. तो नेक्स्ट जो है वो है -1 और -1 होल नंबर नहीं होता. इसका मतलब ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. नाउ फाइंड द कोफिशिएंट. कोफिशिएंट ना फ्रेंड होता है, जो भी आपके टर्म के आसपास लिखा है वो सब कोफिशिएंट में जाता है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है. यहां देखो, क्या यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है? नहीं. क्या यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है? नहीं. ये है एक्स स्क्वायर. क्या एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी और चीज है? नहीं है. लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर 1 तो होगा ही होगा. 1 इंटू एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर ही होता है, तो यहाँ पर आपका कोफिशिएंट आ गया 1. नेक्स्ट देखते हैं, क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर है? नो. यहाँ पर है? नहीं. सिर्फ ये एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर के साथ फिर दोबारा कुछ नहीं लिखा, लेकिन -1 तो होगा ही क्योंकि नेगेटिव का साइन है. यहाँ पॉजिटिव का साइन था इसलिए +1 और यहाँ नेगेटिव का साइन था इसलिए -1. नेक्स्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर ये है तो सिर्फ हमें एक्स स्क्वायर के फ्रेंड पे कंसंट्रेट करना है, एक्स पे नहीं करना. एक्स स्क्वायर का फ्रेंड क्या है? π/2. तो बस यही इसका कोफिशिएंट होगा π/2. इस केस में देखते हैं क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर है. यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, लेकिन आप उसका कोफिशिएंट क्या लिखेंगे जब वो है ही नहीं? तो डेफिनेटली 0. पॉलिनोमियल विद 1 टर्म होता है मोनोमियल और पॉलिनोमियल विद 2 टर्म कहलाता है बाइनोमियल. तो अगला क्वेश्चन देखते हैं. गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. एक एग्जांपल देना है. पहले बाइनोमियल देखते हैं. बाइनोमियल है इसका मतलब 2 टर्म्स तो होंगी उसमें. एक ले लेते हैं x और एक ले लेते हैं कोई भी कांस्टेंट. मैं ले लेती हूँ 5. इसकी डिग्री चाहिए 35, तो हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की 35 होनी चाहिए. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. एंड में सेकंड क्वेश्चन ही पूछा एक मोनोमियल जिसकी डिग्री हो 100. आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, x, y, z, व्हाटएवर यू वांट, और इसकी डिग्री रख देते हैं 100. तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर. What is the degree of a polynomial? Highest power of the variable involved is called the degree. Write the degree of the following polynomial. यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल जो है वो है x, 1 वेरिएबल ही है और हाईएस्ट पावर है 3. तो यहाँ पर डिग्री भी बनेगी 3. यहाँ देखते हैं वेरिएबल है y और इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी होगी 2. यहाँ देखते हैं डिग्री के लिए आपको वेरिएबल चेक करना पड़ेगा. t इसका वेरिएबल है और t के ऊपर कुछ भी नहीं मेंशन है, इसका मतलब ये 1 है. तो वी आर हैविंग द डिग्री 1 of this question. Classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial.
डिग्री अगर 1 होती है तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, अगर डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक, और अगर डिग्री 3 है गिवन पॉलिनोमियल की तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में डाला जाता है। यहां देखिए तो डिग्री है 2, और अगर डिग्री 2 है तो ये जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस केस में है डिग्री 3 क्योंकि हाईएस्ट 3 पावर है, तो ये जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस केस में हाईएस्ट डिग्री है 2, तो ये भी जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस केस में है डिग्री 1, तो आपका बनेगा लीनियर पॉलिनोमियल। थ्री टी में आपके t की पावर जो है 1 है, तो इसका 1 ही डिग्री होगा, और लीनियर कैटेगरी में हम इसे डालेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से यहां पर 2 है तो ये बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यहां पर 3 है तो ये बनेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel.